ये आप बैठे हैं बी पॉइंट्स पे। अगर मेरे कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स, तो ये हमारा डिस्टेंस, ये जो ए बी है, जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे, इस वाली ए बी। देखिए कोऑर्डिनेट्स गिवन होनी चाहिए और कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है x1 और y1। अब x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए और आपने बड़े प्यार से, किसी ने पूछा नहीं कि सर ये क्या है, x1 y1 कैसे आया, x2 y2 कैसे आया, और आपने भी रट ली, तो फॉर्मूला भी फिर रटा जाएगा और जिस तरीके से रटा जाएगा उस तरीके से बड़े प्यार से निकल जाएगा। फिर जो भी आपकी एक्सरसाइज आएगी या आप पे जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आप क्लियर करें, टॉपिक को क्लियर करें सबसे पहले। जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होंगे, जब तक मैथमेटिक्स नहीं आएगा। आप डिस्टेंस फॉर्मूला है इसको क्लियर करें, पर ये है क्या कोऑर्डिनेट्स, ये समझिए पहले। देखिए अगर हम बात करें, इसको मैं इससे मिला लेता हूँ और इस वाली लाइन को भी इससे टच कर देता हूँ तो बताने के लिए। तो देखिए ये जो ए पॉइंट है, मतलब मैं हूं, तो मैं यहां से x1 डिस्टेंस पर बैठा हूं, इसका मतलब ये, और ये आप हैं, आप बैठे हैं, तो आप इस ओरिजिन से ये x2 डिस्टेंस पर आप यहां पर बैठे हैं, मतलब ओरिजिन से ये x एक्सिस तक की डिस्टेंस है, सबसे पहली बात। फिर y, और y का क्या है, अगर हम बात करते हैं इसकी और बात करते हैं अगर हम इसकी, तो देखिए ये जो मैं हूं यहां पर, मैं जो बैठा हूं, मैं यहां से y1 डिस्टेंस पर और आप कहां बैठे हैं, आप यहां से y2 डिस्टेंस पर बैठे हैं। यही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्योंकि 2 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो 2 एक्सिस हमेशा रिप्रेजेंट होगी और वो होगी कहां से, ओरिजिन से। ये हमेशा भूलना नहीं आप। तो दोनों के पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये भी और ये भी हमने बताया। क्लियर हुआ, राइट। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और ये बीट कट जाता है यहाँ पर डी। तो बताइए क्या बना है, ट्रायंगल। क्या दिखा बनना, ट्रायंगल आपको दिख गया, दिख गया ट्रायंगल। आप देखिए ट्रायंगल्स पर हम एरिया नहीं निकाल रहे। अगर मैं डॉटेड बना रहा हूं तो मैं एरिया नहीं आपको निकाल के दिखा रहा हूं, सिर्फ मैंने एक शेप बनाई है ट्रायंगल। ओके, तो ट्रायंगल जब बनाइए तो ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं एडी। आपको कि सी क्यों नहीं रखा, नहीं रखता मैं सी, मैं ई रखूंगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं डी रख दिया आपने, सर भूल गए होंगे सी। ये तो वेरिएबल है, आप कुछ भी रख सकते हैं। हाँ अच्छी बात है, सीक्वेंस में रखें तो ज्यादा अच्छा लगता है, हर चीज सीक्वेंस में रखनी अच्छी लगती है, ए बी सी। और वेरिएबल आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। आप देखिए एडी, अब आप देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस x2 है और ये x1 है, तो बीच की होगी x2 माइनस x1, राइट। और आपको अगर आप बात करें यहां से यहां तक ये y2 है और यहां से यहां तक ये y1 है, तो बीच की क्या होगी ये डिस्टेंस, y2 माइनस y1। क्लियर हुआ, राइट। ये दोनों डिस्टेंस हमें आ गई। अब हम जानते ही हैं, आप भी जानते हैं कि ये एक तरह का राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये हाइपोटेनस हमें निकालनी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बताइए क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हम हाइपोटेनस की बात करें तो क्या है यहाँ पर, ए बी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है, बीडी, और ये कितनी है बताइए, कितनी है, चलिए y2 माइनस y1। तो हम इसको भी रख सकते हैं, x के बाद y आएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, कंफर्ट सा रहेगा थोड़ा सा, तो ये ले लेते हैं पहले। तो हम अगर रखें तो ये क्या हो जाएगा, इसको b और इसको क्या करते हैं p, तो अच्छा सा लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, क्लियर हो गया। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था ये आपको बड़ा अटपटा सा नजर आ रहा होगा,
कि पता नहीं क्या लिया है हम निकाल करके किसी मियान में से कोई एक तीर, और लग रहा होगा कहीं ना कहीं किसी पे छूटने वाला है ये तीर, है ना। तो देखिए तीर बहुत आसान है, बहुत इजी है कि कहाँ से निकल करके आया तीर, इसका मियान क्या था और ये इसका निर्माण कैसे हुआ ये आपको पता है। अब जब मर्जी चला लेना इसको। ओके, तो देखिए ए बी जब रूट स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, तो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला निकला। तो इस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला निकल करके आता है। आप कभी भी ध्यान रखें, कभी भी आप पढ़ें तो सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला है या कोई भी टॉपिक है उसको क्लियर कर लें। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप जब भी क्लास के अंदर आए तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्लास में क्यों आ रहे हैं और आज आपने करना क्या है। अगर आपका एम नहीं होगा तो कोई बेनिफिट नहीं क्लास को अटेंड करने का। अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि हम अरबी पढ़ा रहे हैं, मलयालम पढ़ा रहे हैं, कन्नड़ की तरह आपको लग रहा है, तो आप पूछिए कि सर ये कहाँ से आया, ये कैसे है। जब तक क्लियर नहीं होगा, जब क्लियर होगा फिर प्रैक्टिस उस पर शुरू होगी, फिर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें हम निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे से कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए बहुत सारी समस्या ये रहती है कि जब भी हम किसी चीज़ को एकदम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया और डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद हमने तुरंत एक्सरसाइज शुरू कर दी और हमने एक्सरसाइज कर ली और एक्सरसाइज करने के बाद हमको लगता है कि नहीं हमें ये आ गया, क्लियर हो गया, पर ऐसा नहीं होता। आपने वो एक्सरसाइज को क्या कर लिया, रट लिया है, तो क्लियर नहीं हुआ। तो जब कोई भी क्वेश्चन इजीली आप कर सकें तो समझ जाना कि वो टॉपिक क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब वो क्लियर होगा तो पहला तो स्टेप ये बनता है आपका। उसके आगे मैथमेटिक्स को अगर और बेटर बनाना है तो प्रैक्टिस में जाना पड़ेगा, तो उसके स्पीड बनानी पड़ेगी, आपको एक्यूरेसी बनानी पड़ेगी। तो पहला स्टेप करो, कंसेप्ट क्लियर करो, ओके ना। और एग्जाम में अगर आप जब जाएंगे अभी एग्जाम में तो डायरेक्ट जब ना मारो। देखिए कोई भी स्टेज शो देखा होगा आपने, आप कोई सलमान खान है स्टेज शो करते हैं, बड़े फेमस है ना भाई, क्या नहीं है, जानते हो सब सलमान खान को, ठीक है, बड़े बड़े स्टार को सब जानते हैं। वो क्या करते हैं जब स्टेज शो होता है तो वो सीधा अपना लंदन में जो शो है उनका, तो सीधा फ्लाइट में गए, एयरपोर्ट से सीधा होटल, कपड़े पहने और जहाँ उनका शो है वहाँ चले गए और नाचने लग गए। ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। तो पहले वहाँ 8-10 दिन पहले, 5-6 दिन पहले पहुँच जाते हैं। उससे पहले वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं सारे म्यूजिशियन के साथ, जो भी इंस्ट्रूमेंट है या पीछे ऑडियंस उसके साथ करते हैं, ठीक है। और जब कंप्लीट सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट हो जाती है आपस में अच्छे तरीके से, जहाँ कमी रहती है उसको सुधारते हैं, फिर फाइनल शो होता है। पर क्या होता है समस्या बच्चों के साथ, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं करते और बिना सीधा डेमो दिए एग्जाम में उतर जाते हैं। तो वहाँ क्या होना है, फ्लॉप ही होना है ना शो आपका। तो सबसे पहले आप कभी भी एग्जाम दें उससे पहले खुद एक एग्जाम खुद घर में करें। 3 घंटे का पेपर घर में करके देखें कि कितनी देर में हम उसको कर रहे हैं। तो जब भी चीज़ें क्लियर होंगी आपको पता चलेगा कि आपका कौन कौन सा कंसेप्ट वीक है, आपको कहाँ कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, जब भी आपको मालूम होगा, अन्यथा नहीं होने वाला। ठीक है, क्लियर, ठीक है, थैंक यू।